नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी का मापन करना हो तो हम कैसे करेंगे। हालांकि ये माना जाता है कि पर्सनैलिटी को आप पूरी तरीके से माप नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा था ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में एक टॉपिक था प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में हमारे पास 4 सब टॉपिक्स होते हैं: रचनाहीन सामग्री, संपूर्ण व्यक्तित्व, अचेतन व्यवहार से संबंधित और मानसिक रोगों का अध्ययन करना। मानसिक रोगों का अध्ययन किस तरीके से किया जाएगा या फिर किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, उस पर काम किया रॉशार्क ने। इनका पूरा नाम था हरमन रॉशार्क। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो रॉशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट बोला जाता है या फिर रॉशार्क इंक ब्लॉट टेक्निक कहा जाता है। जैसे हम ब्लॉट बोलते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्लॉट है, तो कभी ब्लॉट कभी ब्लॉट में बोल दूंगी, आप समझ जाइएगा। चलिए, रॉशार्क कौन थे? एक स्विस साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट थे। ठीक है, बढ़िया काम कर रहे थे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी, वाइस प्रेसिडेंट भी थे स्विस साइको एनालिटिक सोसाइटी के। स्विस साइको एनालिटिक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। बढ़िया पोस्ट था और बहुत मेहनत की इन्होंने। कम आयु में ही बहुत बड़ा इन्होंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट के माध्यम से कई लोगों का दिमाग, कई लोगों की पर्सनैलिटी इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। अब इंक ब्लड टेस्ट है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। इंक ब्लड टेस्ट क्या है वो समझने से पहले आप ये समझिए कि ये जो मैंने यहाँ बना रखा है ना, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। ये इंक ब्लड के 2 पिक्चर्स मैंने इंटरनेट से लिए हैं। अब आप देखिए कि ये जो आकृति है ये तो खैर पूरी ब्लैक एंड वाइट है, आप देख पा रहे हैं। ये ब्लैक कलर है और बीच में यहाँ वाइट स्पेस मैंने छोड़ दिया है। ये ब्लैक कलर है और ये वाइट स्पेस मैंने नहीं छोड़ा है, रॉशार्क ने छोड़ा था। तो ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, ठीक है ना। अब इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को देखकर देखिए, सिर्फ ये तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। रॉशार्क ने इस तरीके की कई पिक्चर्स दी थी। हम सबका डिस्कशन सिलसिलेवार तरीके से करेंगे, पूरी थ्योरी को आप समझ सके सही तरीके से। इसलिए सबसे पहले इन आकृतियों को देख लीजिए, इनको हम कहेंगे आकृति। तो इस तरीके की हजारों आकृतियों में से 100 आकृतियां, उनमें से 10 आकृतियों को रॉशार्क ने चुना और उन आकृतियों को उन्होंने कार्ड्स में 18 बाई 24 साइज के कार्ड्स थे। उन कार्ड्स में उन आकृतियों को, यानी कि कार्ड में जो आकृति बनी है, उन कार्ड्स को उन लोगों को या उस व्यक्ति को दिया जिसको वो पढ़ना चाह रहे थे, जिसकी पूरी पर्सनालिटी ट्रेट, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो इमोशनल बिहेवियर